भर्ती का मामला एक ऐसा मामला है जो कि सुलझने का नाम ही नहीं ले रहा है। अभ्यर्थी लगातार कोर्ट से, शासन प्रशासन से यही गुहार लगा रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए, लेकिन अभी तक इन अभ्यर्थियों को इंसाफ नहीं मिल पाया। इंसाफ के लिए ये अभ्यर्थी दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई उचित कदम नहीं उठाया जा रहा है। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से लगातार आश्वासन दिए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट की तरफ से इन अभ्यर्थियों को तारीखों पर तारीखें दी जा रही है, जिस वजह से कहीं न कहीं इन अभ्यर्थियों को काफी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ लखनऊ के इको गार्डन में इन अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभ्यर्थियों का यही कहना है कि इनके द्वारा हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। और ऐसी स्थितियों में अभ्यर्थियों को अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर ये अभ्यर्थी करे तो क्या करे, क्योंकि इन अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज्ञापन पत्र भी सौंपा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ज्ञापन पत्र सौंपा, न जाने कितने मंत्रियों नेताओं के आवासों का घेराव किया, लेकिन फिर भी अब जो परिणाम है वो शून्य है। अभ्यर्थी उम्मीद के साथ हर बार कोर्ट में पहुंचते हैं और सोचते हैं कि इस बार जरूर उनके साथ न्याय होगा, इस बार जरूर कोई उचित फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन देखने को मिलता है कि सरकार के नुमाइंदे ही कोर्ट में नहीं पहुंचते हैं, और अगर कभी पहुंचते भी हैं तो कोर्ट की तरफ से एक अगली तारीख दे दी जाती है। ये मामला हाई कोर्ट से हाई कोर्ट डबल बेंच में गया, डबल बेंच के बाद ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इन अभ्यर्थियों के हाथ अब भी खाली। सबसे बड़ी सोचने वाली बात ये है कि ये जो अभ्यर्थी है ये लगभग 5 सालों से इंतजार कर रहे हैं अपनी नियुक्ति का, और इस स्थिति में ये अभ्यर्थी मानसिक और आर्थिक दोनों रूप से कमजोर होते हुए चले जा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो सरकार ये दावा करती है कि जब से उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार आई है तब से बेरोजगारी दर जो है वो काफी ज्यादा कम हुई है, रोजगार सबको मिल रहा है, और ये अभ्यर्थियों की ये जो नियुक्ति है ये इन सारी चीजों पर एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो ये मामला है ये आज का नहीं 5 साल पहले का मामला है, और अभी तक सरकार इसका निवारण नहीं कर पाई है। फिलहाल इन सारी चीजों पर अभ्यर्थियों का क्या कहना है, 12 अगस्त को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी अमित मौर्य ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। अमित मौर्य जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद आपका। अमित मौर्य जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार सरकार से गुहार लगाने की उनकी समस्याओं का हल किया जाए, वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि सरकार जो नई नियुक्तियां कर रही है उनको नियुक्ति पत्र देकर इन सारी चीजों पर मिट्टी डालती हुई नजर आ रही है, जबकि लखनऊ के इको गार्डन में एक अभ्यर्थियों का तबका लगातार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी इस वक्त पर लखनऊ के इको गार्डन में क्या कुछ स्थितियां बनी हुई है। देखिए, इको गार्डन में आंदोलन हम लोगों का लगातार जारी है। आंदोलन हम लोगों का बंद ही नहीं हुआ है जी। आंदोलन हम लोग लगातार जारी कर रहे हैं, जारी रखे हैं, चाहे हम लोग केस जीत कर आए हो, चाहे हम लोग का केस कोर्ट में रहा हो जी। हम लोग सिर्फ आंदोलन शुरू से आज तक करते ही आए हैं। 4 साल लगातार हो गए हम लोग आंदोलन ही कर रहे हैं जी। अब मैं आपको बता दूं मैम कि मैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से हम लोग जीत कर आए जी। और इस रिपोर्ट को लागू करवाने के लिए हम लोगों ने 2 साल आंदोलन किया जी। जब ये रिपोर्ट लागू हो गई, 6800 की लिस्ट आ गई जी। उसके बाद भी 6800 की लिस्ट आने के बाद भी हम लोग कोर्ट में आंदोलन, इको गार्डन में आंदोलन इस बात के लिए देते रहे कि हम लोगों को जल्दी नियुक्तियां मिले, और नियुक्ति ना देकर हम लोगों को सिर्फ ले जाके कोर्ट में फंसा दिया गया। अब कोर्ट में जब हम लोग चले गए, अब कोर्ट में सरकार की तरफ से कोई पैरवी करने वाला है, क्योंकि एज ए रिस्पोंडेंट सरकार है, सरकार जब पैरवी के लिए जाएगी, सरकार बहस के लिए जाएगी अपने वकील के साथ, तभी वहाँ कुछ सुनवाई होगी। उसके लिए हम लोग उसके लिए भी दबाव बनाने के लिए कि सरकार का वकील कोर्ट में जाए सुनवाई के लिए, इसके लिए हम लोगों ने आंदोलन किया। इसी तरह सिंगल बेंच से जीते, फिर डबल बेंच में यही प्रक्रिया चलती रही। डबल बेंच से भी हम लोगों के पक्ष में आर्डर आया, जीते, बाकायदे हम लोगों को नियुक्ति का आदेश हुआ। उसके बाद सरकार एक साजिश के तहत हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दी जी। एक साल लगभग होने वाला है, 13 अगस्त को मान चलो ऑर्डर आया था, उसके बाद 9 सितंबर को जाके स्टे लग गया सुप्रीम कोर्ट में। जब से स्टे लगा है आज तक सरकार का कोई भी अधिवक्ता वहां पे पैरवी के लिए नहीं गया है कि वो जाके केस को मेंशन करे और सुनवाई हो, जिससे कि हम पिछड़े दलित समाज के बच्चों का हित हो सके, हम लोग जीत सके और अपने मुकदमे को जीत के हम लोग नियुक्ति पा सके। आज हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बताइए कि हम 5 साल से आंदोलन लगातार कर रहे हैं, सड़कों पे भटक रहे हैं, कोर्ट में भटक रहे हैं। हम लोग कोई अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करता है। ओबीसी एससी समाज के जितने भी अभ्यर्थी हैं आपको पता होगा, ये सबको पता है कि कोई इतनी मजबूत फैमिली से नहीं होता, कोई इतनी रिच फैमिली से नहीं होता है।
सब जी। गरीब परिवार से होते हैं। कोई धान गेहूं बेच के, किसी तरह कहीं काम करके, कोई जॉब करके 10-5 हजार रुपए वो किसी तरह कोर्ट में वो अपनी पैरवी के लिए पैसे देता है, वकील करता है। जी। आपको बता दें जानकारी के लिए, पर हेयरिंग जी। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट के लिए अगर सर्विस मैटर के लिए हम लोग जा रहे हैं तो ठीक ठाक अगर वकील करेंगे आप सीनियर जी। एडवोकेट तो जी, 10 लाख से कम में नहीं आता, जी। बल्कि ज्यादा में आता है। आप बताइए कि हम लोग कैसे हर डेट पे अपना एडवोकेट लेके जाते हैं और वहाँ सुनवाई नहीं होती। और सुनवाई क्यों होगी? जब मेन रिस्पोंडेंट आप सरकार है तो सरकार नहीं जा रही है तो सुनवाई कैसे होगी? जी। सरकार को जाना चाहिए, क्योंकि सरकार की मंशा ही नहीं है पिछड़े दलित समाज के बच्चों को नियुक्ति देने की। अगर नौकरी देने की होती तो इसके साथ इतना बड़ा आरक्षण घोटाला करते ही नहीं। इसमें 10,000 बच्चे प्रभावित हैं ओबीसी एसटी के। जी। अमित मौर्य जी, जो अब अगली तारीख दिखाई जा रही है वो 12 अगस्त को दिखाई जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस दिन सुनवाई हो सकती है, तो 12 अगस्त को लेकर आप लोगों के द्वारा क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं, क्या कुछ आप लोग सोच रहे हैं? देखिए मैम, हमारे पास जो भी हमारे अधिवक्ता हैं, जो भी हमारे सीनियर्स हैं, उनके साथ हम लोग जाएंगे। लेकिन बस एक उम्मीद की तरह हम लोग जाते हैं। बताइए, अपने यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जिले से लोग पूर्वांचल तक से लोग चल के किसी तरीके से अपना पैसा खर्च करके, लगा के, मेहनत करके बेचारे जाते हैं वहां पे, और इस उम्मीद के साथ जाते हैं कि अब की बार सुनवाई होगी। और वहां पे क्या होता है, सिर्फ डेट मिल जाती है और हम लोग फिर ऐसे निराश होकर चले जाते हैं। अगर इसी को सरकार पैरवी के लिए वहां जाए, अपने सरकारी अधिवक्ता भेजे, एजी को भेजे, वहां पे केस मेंशन करवा के कहे कि कितना इंपॉर्टेंट केस है, इसमें पिछड़े दलित समाज के बच्चे प्रभावित हैं, इतने सालों से ये भटक रहे हैं, तो इस केस की सुनवाई जल्दी हो जाएगी। लेकिन जब रिस्पोंडेंट होने के बाद वो सरकार जा ही नहीं रही, उसकी मंशा ही नहीं है इस सरकार की कि हम लोगों को नौकरी मिले, तो क्यों करेगी ऐसा? ऐसे हम लोग अब ये होता है कि नहीं जाते हैं, ये डर रहता है कि नहीं गए और सुनवाई हो गई तब क्या होगा, इसलिए हमें हर डेट पे जाना ही जाना पड़ता है मैम वहाँ। जी अमित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि 12 तारीख को सुनवाई और अगर उस दिन भी कुछ खास निकलकर सामने नहीं आ पाता है तो क्या आप लोगों के द्वारा कोई नया मोर्चा खोले जाने की तैयारी की जाएगी? देखिए, हम लोग लगातार कर ही रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री को लेटर के माध्यम से हो, चाहे आंदोलन के माध्यम से हो, हम लोग उनको हमेशा उनके तक बात पहुंचाने का प्रयास करते हैं, चाहे मीडिया के माध्यम से हो। हम लोग, आपको पता ही है, आप तो हमेशा हम लोग के आंदोलन को कवर करने वाले हैं। आपको पता ही है कि हम लोग कोई भी ऐसी जगह हम लोग नहीं छोड़ते हैं, चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो। अच्छा, विपक्ष के पास हम लोगों को जाना ही क्यों पड़े? अगर हमारी बात सरकार सुन ले तो हमें विपक्ष के पास जाना है, लेकिन विपक्ष के पास भी जाना हमारी मजबूरी होती है कि मान लो सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन ली तो विपक्ष सदन में इस मुद्दे को उठा देता है। जी। तो इससे हो सकता है कि सरकार के कान में ये बात जाए और जल्दी से पैरवी करा के हम लोगों के साथ न्याय कर दे। जी। लेकिन कहीं से भी कोई भी हम लोगों के पक्ष में कोई भी उम्मीद ही नहीं दिखती है कि हम लोग साथ न्याय हो जाएगा। बस हम लोग लगातार आंदोलन करो, लगातार कोर्ट में लड़ो, लगातार मंत्रियों के यहाँ जाओ, लगातार उनका घेराव करो, हम लोग सोशल मीडिया पे लिखते रहे, ट्विटर करते रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ता सरकार को। जैसे सरकार को लगता है कि कान में तेल डाल के एकदम बैठ गई है कि ये पिछड़े दलित समाज के ये जो अभ्यर्थी है, ये नाली के कीड़े हैं, इनको उसी में पड़े रहने दो, इनसे कोई मतलब नहीं है, इनको नौकरी की आवश्यकता नहीं है। जी अमित जी, अगर इनकी इतनी अच्छी अगर नौकरी देने की मंशा होती तो पिछड़े दलित समाज के बच्चे प्राइमरी विद्यालय में सिर्फ पिछड़े दलित समाज के बच्चे पढ़ते हैं और कोई नहीं पढ़ता है। विद्यालय नहीं बंद करते, विद्यालय नहीं मर्जर करते। जी अमित जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। जी मैम।